जैसे ही किसी की भी कुंडली के अंदर जुपिटर और मून का कॉम्बिनेशन देखा जाता है, डायरेक्ट बोल दिया जाता है कि मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके चार्ट में गज केसरी हो गए और अब तो लाइफ सेट है, किंग साइज लाइफ रहेगी। पर क्या एस्ट्रोलॉजी इतनी सिंपल होती है? पिछले कुछ दिनों में मुझे कुछ कमेंट्स मिले जो इसी टॉपिक पर थे कि जुपिटर प्लस मून साथ हो तो क्या होगा, या फिर अगर जुपिटर प्लस मून साथ हैं तो गज केसरी योग है और लाइफ किंग साइज रहती है। इस तरीके के कमेंट्स थे, तो मुझे लगा ये बात सिर्फ कमेंट तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, इसके ऊपर हमें खुलकर बात करनी चाहिए। अब बात यहाँ पर आ जाती है कि जब भी कुंडली के अंदर ये योग आता है तो इस कंजंक्शन को हम गज केसरी योग कहते हैं, लेकिन इसकी रियलिटी कितनी है, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि क्या सिर्फ एक योग से या सिर्फ जुपिटर प्लस मून को साथ देखने से इतनी बड़ा हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं या प्रेडिक्शन दे सकते हैं। हम समझेंगे कि इस योग को समझने में हम सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं, और शायद इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी दोबारा सिर्फ जुपिटर प्लस मून को इकट्ठा देखने के बाद और गज केसरी योग देखने के बाद आप फाइनल प्रेडिक्शन नहीं देंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि गज केसरी योग होता क्या है। जब भी जुपिटर और मून एक दूसरे से केंद्र में हो तो उसे गज केसरी योग कहा जाता है। एंशियंट एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, यानी कि क्लासिकल बुक्स के अकॉर्डिंग और क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग इस योग को काफी शुभ माना जाता है, कॉम्बिनेशन काफी शुभ होता है व्हेन इट कम्स टू योर रेपुटेशन, योर सोशल स्टेटस, योर इंटेलिजेंस, योर वेल्थ। लेकिन यहीं पे एक सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि जब हम टेक्स्ट की बात करते हैं, जब हम थ्योरी की बात करते हैं, तो वो जो रिजल्ट्स होते हैं वो आइडियल होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो जब हम चार्ट को देखते हैं तो वो इस तरीके से मैनिफेस्ट नहीं होते। और यहीं पे एक सबसे बड़ा सवाल जो है वो पैदा होता है कि ऐसा होता क्यों है। सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि एस्ट्रोलॉजी में कोई भी जो योग है, कोई भी कॉम्बिनेशन है, वो इंडिविजुअली काम नहीं करता, वो अकेले कभी भी मैनिफेस्ट नहीं होता। और गज केसरी योग भी इससे कुछ अलग नहीं है। कोई भी योग जिन दो प्लैनेट से मिलकर बन रहा है, यानी इस केस के अंदर जुपिटर और मून, जो दो प्लैनेट्स हैं, सबसे पहले इनकी क्वालिटी डिसाइड करेगी कि इस योग की क्वालिटी कैसी रहेगी। तो जब भी हम किसी भी योग को जज करते हैं तो हमें सबसे पहले डिसाइड करना है कि दोनों प्लैनेट्स की क्वालिटी कैसी है, उसके बाद हम जाते हैं उस योग की क्वालिटी कैसी है, और उसके बाद हम बताएंगे कि रिजल्ट्स कैसे वेरी करेंगे। अब बात आ जाती है कि फिर इन प्लैनेट्स की क्वालिटीज कैसे चेक करें। तो प्लैनेट्स की क्वालिटी चेक करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि जुपिटर स्ट्रांग बैठा है नहीं बैठा, अपने साइन के अंदर है या एक्सॉल्टेशन के अंदर है, तो वो अपनी एनर्जी को खुल के एक्सप्रेस करेगा, चाहे उसमें विजडम है, गाइडेंस है, नॉलेज है, इस तरीके की या एक्सपेंशन की क्वालिटी है, वो उनको खुल के एक्सप्रेस करेगा, एज कम्पेयर टू अगर ये डिबिलिटेशन के अंदर चला जाएगा। तो सेम विद मून की स्ट्रेंथ कैसी है, मून अपने हाउस में है, अपने साइन में है, ये दोनों उस योग की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर देंगे। अब इसके बाद भी हो सकता है गज केसरी योग आपको कोई रिजल्ट ना दे, उसका कारण है टाइमिंग। अगर जुपिटर स्ट्रांग है, मून स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग गज केसरी योग बन रहा है, लेकिन फिर भी हमें उस लेवल के रिजल्ट नहीं मिल रहे, क्योंकि हम उन टाइमिंग्स के बीच में ही अपने आप को, अभी हमारी वो टाइमिंग नहीं चल रही। अगर हम पर्टिकुलर दशा अंतरदशा के अंदर ही नहीं चल रहे हैं तो ऐसा हो सकता है तो गज केसरी योग हमारा एक्टिवेट ही ना हो रहा हो। इसीलिए कुछ को 25 की एज के अंदर ये रिजल्ट देता है और कुछ को 45 की एज के अंदर रिजल्ट। यहीं पे अगर इस कंजंक्शन के अंदर जुपिटर रेट्रोग्रेड हो तो अब यही जो जुपिटर की क्वालिटीज होंगी वो नेचुरली एक्सप्रेस होने की बजाय वो क्या होगी, वो इंटरनली एक्सप्रेस होंगी। सिर्फ इस कंजंक्शन में यहाँ पे फर्क आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगेन साइन क्या होगा, नक्षत्र क्या होगा, दैट विल वेरी, किस हाउस में होगा, दैट विल वेरी देयर एक्सप्रेशन। तो रेट्रोग्रेड जुपिटर प्लस मून, हम ऐसा नहीं कह सकते कि अब जुपिटर अपने आप को मैनिफेस्ट या रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट्स देना बंद कर देगा, बट हाँ उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। इसलिए जुपिटर और मून को इकट्ठे देखकर और फिर गज केसरी योग जानकर सिर्फ और सिर्फ अगर कोई आपको ये कह दे कि आपके चार्ट में गज केसरी योग है, लाइफ पूरी सेट है, आप अमीर बन जाओगे, फेमस हो जाओगे, किंग साइज लाइफ जियोगे, तो थोड़ा सा रुकिए। कंक्लूड करने से पहले थोड़ा अपने प्लैनेट्स को, उनकी क्वालिटी को, अपने योग की क्वालिटी को थोड़ा जज करिए और उसके बाद ही किसी कंक्लूजन के ऊपर पहुंचिए, क्योंकि कोई भी योग अकेले काम नहीं करता। टाइमिंग, हाउस, नक्षत्र, साइन, ये सब तो मैटर करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ ओवरऑल चार्ट को देखना भी उतना ही जरूरी होता है।
अगर आपके चार्ट में भी गज केसरी योग बन रहा है तो कमेंट कीजिए कौन से साइन के अंदर है और कौन सी डिग्री के अंदर है और कौन से हाउस में है।